स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड करना है, पार्ट फर्स्ट। हमें क्या करना है, माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड करना है जो हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो माइनर और कोफैक्टर यहाँ फाइंड करते हैं हम यहाँ। तो हमें क्या दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। और इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो इनकी नेमिंग आपको पता होनी चाहिए कि नेम क्या है। ये क्या है, फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट ही कॉलम पे है। ये क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम पे है। ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे है। क्लियर है बात इतनी। अब यहाँ जो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम पे है, यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ये क्या है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है और थर्ड रो थर्ड कॉलम है। क्लियर हो, ये इसके नेम हो गए हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही, इस वजह से मैं लिख रही हूँ कि आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले क्या निकालते हैं हम, 1 1। तो 1 1 निकालो हम। तो हम क्या चले, फर्स्ट रो पे चले हैं और फर्स्ट ही कॉलम पर चले, जो ये दे रखा है इस पे चलो। फर्स्ट पहले जो होती है रो होती है, सेकंड जो होता है कॉलम। फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यहाँ चल गए हम। तो ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास, ये ऐसे तो लिखते हैं हम ये, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इधर तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और बीच में क्या था माइनस और 0, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया है, M11। क्लियर हुई ये बात। अब यहाँ जो M12 मतलब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो 0 की मल्टीप्लाई देखो 1 से होगी तो 0 ही आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या आएगा 0। तो हमारे पास क्या है, 0 आ गया है। अब यहाँ निकालो 1 3, तो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। यहाँ देखो 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ गया 0। तो ये भी क्या है, 0 आ गया है हमारे पास। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ जो M21 क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ देखो 0 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ 1 से, तो क्या आएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, 0 आ गया है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, ये हमारे पास ये है। तो हमारे पास यहाँ बचता है 1 0 0 1। तो हमारे पास यहाँ आएगा क्या आएगा, M22 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा, ये तो 0 रहेगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम 2 और थर्ड, मतलब सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ ये क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या आएगा 0। M थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये हमने क्या फाइंड करे हैं, माइनर फाइंड करे। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर देखो कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ। हमें क्या निकालना है, पहले A11। तो यहाँ देखो ये 1 1 है, इसे ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इवन है तो ये एज इट इज लिख दो। अब यहाँ 1 और 2 ऐड करो, इसे 2 और 1 को 3 होता है, 3 जो होता है ओड होता है, और साइन चेंज होता है। अब 0 है तो 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज लिख दो। अब यहाँ ये क्या है, 3 और 1 क्या है, 4 है, 4 क्या होता है इवन होता है, एज इट इज लिखो। ये क्या है 2 और 1, 2 और 1 क्या होगा 3, 3 जो तो ओड होता है, पर ये क्या है 0 है तो 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे। अब ये क्या है हमारे पास 2 और 2 है, 2 2 क्या होता है 4 होता है, 4 जो इवन है तो इसे एज इट इज़ 1 लिखो। यहाँ 2 और 3 क्या आता है 5, 5 जो होता है ओड होता है, पर यहाँ 0 है तो 0 में प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो A3 1, तो जो है 3 और 1 क्या होगा 4 होगा, तो ये 0 लिखो, इवन होता है। यहाँ 3 और 2 5 है, ओड है तो ओड क्या है 0 है यहाँ, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। A3 और 3 6 है, 6 जो है इवन है तो ये आएगा 1। तो हमने यहाँ माइनर निकाल लिए हैं, देन उसके बाद हमने कोफैक्टर भी निकाले हैं। तो हमें यही तो फाइंड करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।